चंद्रशेखर जी का एक नारा था, मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। और आप देख सकते हैं कि आज चंद्रशेखर आजाद जी के शहादत दिवस पे उनका लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आइए आप देख सकते हैं हमारे साथ विजयशाम त्रिपाठी जी। सर, किस तरह का आयोजन है आज लोगों का? माँ भारती के अमर सपूत चंद्रशेखर आजाद जी, जिनको आज ही के दिन देश के किसी गद्दार ने मुखबिरी करके इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों को सूचना दिया था, और सीधी लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद जी ने अंतिम गोली अपनी कंसुती पर लगाई थी। अंतिम गोली कंसुती लगाने के पीछे जो उनका हेतु था, उन्होंने कहा था, जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, तो 15 साल की किशोरावस्था में चंद्रशेखर आजाद जी बनारस की सड़कों पर जब उतरे थे, जज ने उनसे पूछा था, जब सजा देते हुए 15 करोड़ की सजा लगाई थी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माता पिता कौन है? उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, घर स्वाधीनता बताया, घर जेल खाना बताया, और पता स्वाधीनता का बताया। और उन्होंने अंतिम बात जो कही थी देश के लिए, मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद जी, चाहे काकोरी की घटना हो, चाहे चंद्रशेखर भगत सिंह के साथ मिलकर आंदोलन चलाने की बात हो, कभी ब्रिटानी हुकूमत की गिरफ्त में नहीं आए, और उन्होंने अपने देश के लिए जितनी लड़ाइयां साहस के साथ, वीरता के साथ लड़ी, अदम्य साहस के साथ, अंग्रेजों पे छक्के छुड़ाए। मुझे लगता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद जैसा वीर, साहसी और भारत का नेतृत्व करने वाला युवा इतिहास के पन्नों में एक नाम जो आता है, वो चंद्रशेखर आजाद जी का आता है। आप देख सकते हैं कि ब्रजेश त्रिपाठी थे, जो चंद्रशेखर आजाद, मैं आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, वो नारा आज भी पूरा होता। और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे बात पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, जो हमारे हृदय में, हमारी भावनाओं में, हमारे रक्त में जिंदा है, ऐसे हमारे बलिदान देने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने वाले चंद्रशेखर आजाद जी का आज 94वां बलिदान दिवस है, जिसको हम लोग बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। उसमें सबसे पहले नंबर अगर आता है, मेरे हृदय में अगर नाम आता है, चंद्रशेखर आजाद जी का आता है। उन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, ब्रिटानी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन फिर भी उनके हाथ नहीं आए, और स्वयं की प्राणों की आहुति अपने हाथों से ही उन्होंने दे दी कि मैं अंग्रेजों के बिल्कुल हुकूमत के हाथ नहीं लगूंगा, आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। इसी नारा देखने की किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत को उन्होंने मात दिया था, और वो अंग्रेजों के हाथ है। और लोग भी है हमारे साथ, उनसे बात। सर, क्या कहना चाहेंगे चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में? चंद्रशेखर, आपने तो ऐसा प्रश्न पूछा है कि क्या करना है। चंद्रशेखर आजाद हमारे युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने एक संदेश दिया है कि 100 वर्ष के उस जीवन से अच्छा है कि जो है इस 18 वर्ष की आयु देश के लिए समर्पित कर दी है, और दिगंत तक आज देखिए ये अमृत प्राप्त कर चुके हुए हैं। है नमन उनको जो स्काय को अमृतत्व देकर इस धरा पर शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। ऐसे पंडित चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लेके हमें हर अपने कर्तव्य मार्ग पर रहना चाहिए कि वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे, जग जीवन सफल बना जाए। देश के लिए ऐसे वीर युवा को मैं सशक्त नमन करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आज चंद्रशेखर जी का बलिदान दिवस था। यहाँ पे तमाम लोग उनके माल्यार्पण के लिए यहाँ पर आए थे। इन लोगों का साफ कहना है कि हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनके राहों पे चले, और जिस तरह का उन्होंने देश के लिए किया था, हम लोगों को भी इस तरह से करना चाहिए। और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देते रहे एमबी भारत। गुरु कृपा संस्थान को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके प्रयास से उन क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने देश के लिए अपनी आहुति दी है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उस बलिदानी परंपरा को जीवित रखा है। बलिदानी परंपरा को जीवित रखने के लिए गुरु कृपा संस्थान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी देश की वर्तमान चुनौतियों को समझ सके।
देश की वर्तमान परिस्थितियों का आकलन कर सके। आज वो बलिदानी तो हमारे बीच में नहीं है, जिनके बलिदानों के कारण आज हम अपने मकानों में हैं, अपने दुकानों पर हैं, जो व्यवसाय करते हैं, सारा कारोबार करते हैं, सभी प्रकार की गतिविधियां उसका संचालन करते हैं। अगर ये क्रांतिकारी अपनी आहुति नहीं दिए होते, अपना सर्वोच्च बलिदान नहीं दिए होते, तो खुले इस आसमान के नीचे हम खुले वातावरण में श्वास नहीं ले सकते थे। जिस प्रकार की हमारी चुनौतियां और परिस्थितियां हैं, विचार करिए। एक महान क्रांतिकारी, एक नौजवान, उसके मन में भी इच्छा रही होगी घर परिवार बसाने की, उसके मन में भी परिवार में रह करके ही सब कुछ करने की इच्छा रही होगी, लेकिन उस देश के सामने जो उस समय चुनौती थी, उस चुनौती को स्वीकार किया था उन क्रांतिकारियों ने। उस चुनौती को स्वीकार करके मैं रहूं या ना रहूं, यह देश रहना चाहिए, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए क्रांति का बिगुल बजाने वाले ऐसे उन क्रांतिकारियों को मैं श्रद्धा सुमन करता हूं, अर्पित करता हूं, उनको भावांजलि अर्पित करता हूं, जिनके बलिदान से यह भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ है। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं।